हेलो साथी भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया भाई, आपका यूपी ट्रिपल एस आपका पैट। ठीक है भाई। तो पैट के बारे में भाई मैं आपसे टोटल कंप्लीट बताऊंगा कि इसमें आपका क्या क्या होगा भाई, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या आपकी इसमें एज होगी भाई। ठीक है। और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आएंगे भाई। ठीक है। कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा। काफ़ी दिन हो गए भाई कोई वीडियो नहीं बनती, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगता है भाई। लेकिन जितना भी टाइम लगता है, जो भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ भाई, तो एक बार जो है वीडियो देख लिया करो भाई। तो मैं आज आपसे बात करता हूँ भाई स्पेशल आपका यूपी ट्रिपल एस से आपका पैट के बारे में। तो जो आपका पैट है भाई, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वह आपकी रही भाई 1 अगस्त आपका 2026। इसकी नोटिफिकेशन आई थी भाई 1 अगस्त 2026 में। और जिसको फार्म भरने स्टार्ट है भाई, मैं आपके हो गए थे 3 अगस्त 2026 में। तो 3 अगस्त जो है भाई 2026 में इसके फार्म स्टार्ट हो गए। और जो इसकी अंतिम डेट है भाई वो आपकी 1 सितंबर 2026। तो यह तो थी भाई आपकी स्टार्टिंग की और लास्ट की डेट। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ भाई फ़ीस के बारे में। जो इसमें फ़ीस रहेगी भाई, जर्नल और आपकी ओबीसी रहेगी 185 रुपये। जर्नल और आपका ओबीसी कितनी रहेगी भाई, 185 रुपये रहेगी। और एससी और एसटी रहेगी आपकी 95 रुपये। ठीक है भाई। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी है, जो दिव्यांग भाई है भाई, उनके लिए फ़ीस रहेगी इसमें 25 रुपये। और इसको भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ओटीआर करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, कोई डाउट है यहाँ तक। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई उम्र की, इसमें उम्र कितनी एज चाहिए भाई, तो न्यूनतम आपकी भाई 18 वर्ष हो और अधिकतम आपकी एज हो भाई 40 वर्ष। न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होगी भाई, अधिकतम कितनी होगी भाई आपकी 40 वर्ष। ठीक है। और एज हमारी कहाँ तक काउंट होगी भाई, कि कब तक काउंट होगी, तो 1 जुलाई 2026 से पहले पहले, 1 जुलाई 2026 से पहले पहले आपकी एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 18 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए आपकी 40 वर्ष। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा भाई, जो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का अगर आप अच्छे से बोलाते हो भाई, इसमें अच्छे से नंबर लाओगे आप, तो आप कौन कौन से फार्म भर सकते हो भाई। तो सबसे पहले तो आपका जो जूनियर असिस्टेंट आता है भाई, उसको भर सकते हो आप। लेखपाल आता है, वीडियो कलर आता है, ग्रुप जो सी की वैकेंसी है भाई, उन सब के लिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर भाई आपका लोअर पीसीएस के लिए, इन सब के लिए वही आपको किसकी आवश्यकता है, पैट की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ, जो आपका पैट का एग्ज़ाम होगा भाई, यू काम कैसे करेगा। ठीक है। इसमें कितने आपके स्टेप होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, देखो सबसे पहले आपको होगा पैट का एग्ज़ाम। ठीक है। पैट का आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपका पैट का स्कोर कार्ड आएगा कि आपके कितने स्कोर कार्ड बने। ठीक है। आपका स्कोर कार्ड आएगा, मान कर चलो भाई आपका स्कोर कार्ड मान के चलो आप 85 हैं। फिर आपकी आएगी वैकेंसी, ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी आएगी। फिर वह वैकेंसी क्या करेगी, अपनी खुद की मेरिट लगाएगी भाई, जिसके पैट में आपके 72 है। ठीक है। जिसके पैट में 72 है, केवल में ही इस परीक्षा में बैठेंगे। बात समझे। फिर आप उस वैकेंसी क्या करोगे, फार्म भरोगे, वहाँ पर मेरिट लगे कि भाई मैं, वो आयोग क्या लगाएगा, फिर खुद की मेरिट लगाएगा कि भाई मान के चलो आपका 72 पर लगा दिया कि भाई 72 जिसके भी हैं वो ही मेंस परीक्षा के लिए बैठेगा। बात समझे भाई। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है। और फिर आपका क्या होगा, वहाँ पर फाइनल होगा। इस सब के लिए आपको जो पैट है भाई, पैट में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ भाई लिखित परीक्षा की। ठीक है भाई। देखो पैट मैं आपसे बताऊँ भाई, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है। अब आप देखते भी होंगे ऑनलाइन आपका कोर्स भी है भाई। ठीक है। मैं आपसे बताऊँ, आप कुछ ना करो। ठीक है। ऑनलाइन के कोर्स में ना पढ़ो भाई, टाइम बिल्कुल ख़राब है। आप देखते भी होंगे आज के टाइम में पता नहीं लग रहा भाई पेपर कहाँ से बढ़ना कहाँ से नहीं बढ़ना। लेकिन मैं सटीक तरीके बताऊँगा जहाँ से भाई आप पैट में अच्छी तरह से नंबर ला सकते हो। तो मैं आपसे सबसे पहले बताऊँ, पैट में आपके भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 100 आपके अंकों के होंगे और 2 घंटे आपके पास होंगे। इसका मतलब ये होगा भाई 100 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट आपके पास होगी। ठीक है। एक अंक आपका, एक अंक जो है एक क्वेश्चन का आएगा। ठीक है। अब और जो अगर आप बात करोगे भाई नेगेटिव मार्किंग की, तो वो आपकी है 0.25। वो कितनी भाई आपकी, पॉइंट आपकी 25 की आ जाएगी। बात समझे भाई, कितने आएगी आपकी, पॉइंट 25 की आ जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, या फिर आप कह सकते हो भाई 1/4, कितना 1/4। अब मैं आपसे बात करता हूँ भाई इसमें
किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, कितने कितने क्वेश्चन उठाएगा यूँ। तो जो आपका इतिहास है भाई, इतिहास से उठाएगा केवल आपके 5 क्वेश्चन। भाई ध्यान से सुनना, एक का क्वेश्चन समझना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इतिहास से 5 क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 क्वेश्चन उठाएगा। भूगोल से 5 क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय जो आपकी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है भाई, वहाँ से 5 क्वेश्चन। संविधान से आपके 5 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन। और जो सामान्य विज्ञान है इसमें डाउट आता है भाई, सामान्य विज्ञान आप किसकी बात करें, तो रसायन, भौतिक और आपका जीव, इसके जो बेसिक आपके क्वेश्चन होते हैं सामान्य विज्ञान आपका तीनों वहाँ से काउंट होगा, केवल आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रारंभिक जो आपका गणित होता है यहाँ से 5 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन, एक दो आपसे रचना डाल देगा, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। और अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, जो आपका तर्क शक्ति आता है, ठीक है भाई, जिसे आप रीजनिंग कहते हो, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन। तो ये जो टोटल मुझे आपसे फिलहाल 5 के बताएं, ये आपके टोटल 10 है, तो 10 में 50, तो 50 क्वेश्चन तो हो गए आपके यहाँ से। इसके बाद समसामयिक जो करंट अफेयर होता है भाई, 10 क्वेश्चन यहाँ से है। सामान्य जागरूकता भाई 10 क्वेश्चन यहाँ से है। अब फिर आपका आता है भाई अपठित हिंदी, आपका गद्यांश विवेचन, ठीक है भाई, एक पूरा पैराग्राफ दे देगा, ठीक है भाई, कि बताओ यहाँ पर बीच में क्या आएगा भाई, इसके ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन है भाई। ग्राफ के आपके 10 क्वेश्चन है और तालिका के आपके 10 क्वेश्चन है, 10 और 10 20। अब जो ग्राफ और तालिका होती है भाई, इसको हम एक तरह से बोलते हैं DI, ठीक है भाई। तो टोटल DI के 20 क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है। जो DI होगा आपका 2 तरह का होगा, तो आपका तालिका बनेगी भाई, या तो फिर आपका गोल ग्राफ तरीके से भाई, ठीक है। तो टोटल ये थी भाई आपके पैट के बारे में। मुझे आपसे बताओ भाई एक का क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई, ठीक है, कहाँ से आपने कितना पढ़ना है। तो पैट की भाई आप अच्छी तैयारी करो, और जिसका भाई अभी पुलिस में नहीं आया, होमगार्ड में भी नहीं आया भाई, UPSI में भी नहीं आया, तो भाई वो दोबारा ट्राई करो, ठीक है भाई। अब की बार ना सही तो भाई अगली बार कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा भाई। अगर कोई भी आपको डाउट आता है भाई, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है। और लगे रहो भाई अच्छे से, आज नहीं तो कल, ठीक है भाई। एक जॉब तो आपको 100% लेनी लेनी है। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहती है भाई किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है भाई, तो भाई एक बार याद करिए अपने भाई को, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद, जय भारत।